तो इस एंगल की वैल्यू को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो ये क्या है? डिग्री, 25 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? देख रहे हो ना, डिग्री को रेडियन में नहीं कन्वर्ट करना है, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ वाले काम नहीं आएंगे, है ना। क्या होता है? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, समझ रहे? तो 60 से प्रोडक्ट कर दिया, तो अब ये क्या है? मिनट, बट हमें तो सेकंड में लाना है। तो एक बार और इसको किससे प्रोडक्ट कर दो? 60 से। अब ये सेकंड हो गया, प्लस बीच में क्या आता है? प्लस 7 क्या है? मिनट है। 7 इंटू 60, अब ये क्या है? सेकेंड्स। 30 ऑलरेडी क्या है? सेकेंड। अब आप इनको ऐड कर सकते हैं, सेकंड सेकंड सेकंड। तो प्रोडक्ट करेंगे और इन तीनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऐसा लिखा होता है, कभी कभी आपको ऑलरेडी सेकंड्स में गिवन होता है सब कुछ। ओके, तो पैरेलक्स मेथड का 50% काम हो गया। पैरेलक्स मेथड से हम किसी फार ऑब्जेक्ट, फार प्लेनेट का अर्थ पर बैठे बैठे डिस्टेंस इस फॉर्मूले से पता कर लेते हैं। डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन द टू लैब्स, और अल्फा है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग इन रेडियन। अगर आप अल्फा रेडियन में नहीं लेंगे तो आपको आर मीटर में नहीं मिलेगा, है ना। तो डी होता है मीटर में, अल्फा होता है रेडियन में, तब आपको आर ऑलरेडी किसमें मिलता है? ऑलवेज किसमें मिलता है? मीटर में। तो आधा काम हुआ पैरेलक्स मेथड का। अब अगर आपने ये काम कर दिया, कौन सा काम? आपने प्लेनेट का अर्थ के सरफेस से नियर अबाउट डिस्टेंस पता कर लिया। इस फॉर्मूले से आप उस स्फेरिकल प्लेनेट का डायमीटर भी पता कर सकते हैं, उस स्फेरिकल प्लेनेट का डायमीटर भी पता कर सकते हैं। डायमीटर, लेट कैपिटल डी इसका डायमीटर है। कैसे पता करेंगे? दिस इज अर्थ सरफेस, और अर्थ पर आपने दो प्लेस लिए थे, क्या पता करने के लिए? डिस्टेंस पता करने के लिए। अब आप अर्थ के सरफेस पर एक कोई प्लेस ले ले, एक सिंगल प्लेस, और सिंगल प्लेस से आप डायमीटर डी के ऑपोजिट एंड्स पी क्यू, ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है। तो एक लैब से अर्थ के सरफेस पर किसी सिंगल लैब ए से ए एंड को देखा जाता है टेलीस्कोप से, और उसके बाद क्यू एंड को देखा जाता है सेम लैब से, है ना। इस लैब से पहले कहां पर फोकस किया? ए पी पर। इस लैब से फिर टेलीस्कोप को कहां फोकस कर दिया? दूसरे डायमीटर ही होता है ना, डायमीटर के दूसरे एंड क्यू पर। और जब आपने टेलीस्कोप की पोजीशन चेंज की, तो टेलीस्कोप की जब पोजीशन हम चेंज करते तो वहां डिग्री का, रेडियन का मेजरमेंट बहुत ही एक्यूरेट होता है। जब आप टेलीस्कोप की पोजीशन चेंज करेंगे तो वहां आपको पता लगेगा कितना एंगल चेंज किया है। तो ये जो एंगल होता है यहाँ पर थीटा, ये थीटा आप पता कर लेते है ना। हो सकता है मैंने नोट्स में पहले वाला जो एंगल था उसको थीटा लिखा हो, और अब जो एंगल यहाँ दिखा रहा हूँ उसको अल्फा लिखा हो। एंगल का मेजरमेंट थीटा, अल्फा, फाई से किया जाता है। तो अल्फा के प्लेस पर हो सकता है नोट्स में थीटा हो, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर एंगल मैं अल्फा लिख देता हूँ। तो जो भी ये एंगल है, इंपॉर्टेंट बात ये एंगल है, उसका पता लगा लेते हैं हम लैब में बैठे बैठे। और पहले वाले स्टेप में हम ये डिस्टेंस ऑलरेडी पता लगा चुके हैं। ये डिस्टेंस उतना ही है नियर अबाउट, अर्थ के सरफेस से प्लेनेट के सरफेस का जो डिस्टेंस है वो नियर अबाउट वही रहता है। रीजन, जो प्लेनेट का साइज है वो तो बहुत कम होता है सेपरेशन के कंपैरिजन में। तो प्लेनेट के यहाँ से डिस्टेंस मेजर करें, यहाँ से मेजर करें, वो नियर अबाउट उतना ही होता है। प्लेनेट मैंने बड़ा दिखाया है, अर्थ और प्लेनेट के बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा होता है प्लेनेट के डायमेंशन के कंपैरिजन, इसलिए वो डिस्टेंस ही यूज लेते हैं हम, जो फर्स्ट स्टेप में पता किया था किस फॉर्मूले से? R इक्वल टू डी अपॉन अल्फा लिखा था, अल्फा की प्लेस पर क्या लिख रहे हैं हम? थीटा। तो इस फॉर्मूले से जो डिस्टेंस हमने पता किया है, उस डिस्टेंस को यूज लेकर, इस एंगल को यूज लेकर हम डायमीटर पता कर सकते हैं। कैसे? वही फॉर्मूला, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। दिस टाइम the place A is considered as a center of circle, distance R is considered as radius of circle, and we draw a large circle. सर्कल बनाएंगे तो ये जो आर्क है, इस आर्क को नियरली इक्वल टू क्या कंसिडर करना पड़ेगा?
स्ट्रेट लाइन, और पी क्यू आर्क हमारे लिए नियरली इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, समझ रहे हैं। तो पहले स्टेप से क्या पता लगता है, आर, और सेकेंड स्टेप से क्या पता लग जाता है, उस स्फेरिकल प्लेनेट का डायमीटर या उस स्फेरिकल स्टार का डायमीटर। स्फेरिकल ही होती है हेवनली बॉडीज इन जनरल, मून, प्लैनेट, सन, स्टार्स। तो ये है, ठीक है। तो पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स क्या है, समझा सकते हैं आप किसी को, पैरेलैक्स क्या है ना, the phenomena of change in position of an object with respect to its background when we see the object by closing our left and right eye alternately, है ना। फिर मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया कि अर्थ के सरफेस पर ए बी प्लेस दो ले लेते हैं और उन दोनों प्लेस से एक प्लेनेट के एक पॉइंट पर फोकस करते हैं और एंगल पता करते हैं बिटवीन डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग, थीटा पता कर लेते हैं। ए और बी प्लेस के बीच का सेपरेशन हम अर्थ पर पता कर लेते हैं। उन दोनों की हेल्प से एंगल, सेपरेशन, इन दोनों की हेल्प से हम क्या पता कर लेते हैं, डिस्टेंस। जब डिस्टेंस पता कर लेते हैं तो फिर सेकंड स्टेप, एक ही प्लेस से डायमीटर के पॉइंट्स पर फोकस करते हैं, पी पॉइंट पर, दैन क्यू पॉइंट पर, और उन दोनों पॉइंट्स पर फोकस करने के लिए जो एंगल चेंज करना पड़ता है टेलीस्कोप का, वो एंगल लैब में बैठे बैठे एक्यूरेट पता कर लेते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत फाइन, डिग्री, मिनट, सेकंड्स तक में एंगल पता करते हैं, बहुत फाइन। और जब एंगल करेक्ट पता कर लेते हैं, डिस्टेंस ऑलरेडी आपके पास है, डायमीटर भी पता कर लेते हैं। दिस इज पैरेलैक्स मेथड, है ना। और इसके बाद सेकंड चैप्टर में एरर्स स्टार्ट हो जाती है, टॉपिक्स हैं आपके एरर से रिलेटेड। एरर इन मेजरमेंट कहते हैं एरर, है ना। तो एरर क्या होती है, मिस्टेक होती है क्या, नो, मिस्टेक आपके सोसाइटी में होती है, बोलना करना ये वो। एरर होती है फिजिकल मेजरमेंट में, जब आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, फिजिकल मेजरमेंट, तो वहां हम कहते हैं एरर। टेक्निकल जब कुछ गड़बड़ होती है तो कहते हैं एरर। मिस्टेक तो आप कुछ बोलने करने में भी कर देते हैं, उसको एरर नहीं बोलते, है ना। एरर अलग है, मिस्टेक अलग है ना। तो हम बात करेंगे एरर। तो आज का दूसरा टॉपिक अब स्टार्ट होने जा रहा है, एरर। तो आज रिकॉर्डिंग थोड़ी लेट स्टार्ट की, पहले हमने क्या बात करी आज, पैरेलैक्स, ठीक है। तो बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है जब हम एक एक आई से देखते हैं, दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। और पैरेलैक्स मेथड को यूज लेकर हम फार ऑब्जेक्ट का अर्थ के सरफेस से बैठे बैठे डिस्टेंस पता कर लेते हैं और उस फार ऑब्जेक्ट का डायमीटर भी पता कर लेते हैं। तो फॉर्मूलाज आपके पास है, आर इक्वल टू क्या लिखा था, डी बाय थीटा, थीटा कह दिया था, डी है लैब्स के बीच का सेपरेशन, है ना, वो जो अजमेर और ब्यावर कह रहा था, ए लैब बी लैब, ओके। जब इस फॉर्मूले से आर पता कर लेते हैं तो उस स्फेरिकल प्लेनेट का डायमीटर आप पता करते हैं आर इंटू एल्फा। सेकेंड एंगल एल्फा भी पता करना पड़ता है अर्थ पर बैठे बैठे। ये एल्फा क्या है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग ऑफ द डायमेट्रिकल अपोजिट एंड्स ऑफ द प्लेनेट, है ना। पी और क्यू डायमेट्रिकल अपोजिट एंड थे, तो उनको देखने की जो डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल, ठीक है। अब एरर की बात करते हैं, और एक्चुअल में एरर क्या होता है, एरर इन मेजरमेंट। तो एरर क्या होती है, तो हम कहते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, फिजिकल क्वांटिटी मतलब आइदर फंडामेंटल और डेराइव्ड, बहुत सारे नाम आप बता सकते हैं, फंडामेंटल के भी, डेराइव्ड के भी। तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे टाइम, मास, लेंथ, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। डेराइव्ड में आ जाए तो स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, है ना। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आप जानते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो यूनिवर्स में, उनका मेजरमेंट करते हैं, और मेजरमेंट में एरर भी हो सकती है। इजी से स्टार्ट करते हैं हम, है ना। जैसे किसी रॉड, कोई स्ट्रेट रॉड है, उसकी एक्चुअल लेंथ, उसकी एक्चुअल लेंथ है 73.7 सेंटीमीटर, है ना। और हो सकता है और भी फाइन हो,
73.73 सेंटीमीटर, समझ गए, पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक। और आपको कहा एक, है ना, आपको रिबन दे दिया, एक स्केल मेजरमेंट दे दिया, एक बड़ी सी स्केल दे दिया आपको 1 मीटर लॉन्ग, और कहा इसका मेजरमेंट करो, और आपने इसका मेजरमेंट किया, और आपने इसका मेजरमेंट क्या किया, L डैश इक्वल टू, आपने मेजरमेंट किया 74 सेंटीमीटर और बता दिया कि ये 74 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, थोड़ा सा रफ मेजरमेंट किया, एक्यूरेट नहीं किया आपने, तो उसको 74 आपको लगा 74 है, जल्दीबाजी में आपको क्या लगा, तो दिस इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू, दिस इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। और एरर क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर, दैट्स इट, है ना। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, बात को अच्छे से समझने के लिए, जल्दी समझने के लिए, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक होती है ट्रू वैल्यू, करेक्ट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, और एक होती है उसकी मेजर्ड वैल्यू, जो ऑब्जर्वर ने, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे पर्सन ने मेजर की है। उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, एरर इन मेजरमेंट। देखिए, तो डेल्टा एल क्या होगा, एल डैश माइनस एल, कुछ लोग एल माइनस एल डैश भी कर सकते हैं, एरर कैन बी पॉजिटिव, एरर कैन बी नेगेटिव। तो यहाँ पर एल डैश माइनस एल क्या हो जाएगा, जो भी होगा वो होगा, है ना, 0 पॉइंट, है ना, सेंटीमीटर। दिस इज एरर इन मेजरमेंट। अगर सेम लेंथ को डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर मेजर करे, कोई इसको 74.5 मेजर कर रहा है, कोई इसको, है ना, 73 मेजर, 74 मेजर कर रहा है, कोई इसको 73 ही मेजर कर रहा है, कोई क्या कोई क्या कोई क्या, कोई इसको 73.5 मेजर कर रहा है, इस तरह से। तो हर बार ऑब्जर्वर मेजरमेंट कर रहा है और हर बार कुछ ना कुछ एरर रह जाती है। ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंट होगा कि कुछ भी एरर नहीं रहे, थोड़ा बहुत तो एरर रह ही सकता है ना, थोड़ा बहुत तो एरर रह ही सकता है, और हो सकता है एरर 0 भी हो। तो एरर जो होती है, एरर मेजरमेंट में जो एरर होती है, एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, एरर नेगेटिव भी हो सकती है, और एरर 0 भी हो सकती है। कहीं पॉजिटिव एरर आ रही है क्या, जैसे ये तो पॉजिटिव एरर है ना, इन दोनों में देखिए, अगर मेजरमेंट ऐसा हुआ है, मेजर्ड वैल्यू ये है और ट्रू वैल्यू तो ये है, तो एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा एल इक्वल टू एल डैश माइनस एल, एल डैश माइनस एल, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ 73 था, माइनस 73 माइनस 0.73 सेंटीमीटर, है ना। एरर कैन बी पॉजिटिव, एरर कैन बी नेगेटिव, एरर मे बी 0 भी हो सकती है। तो ये तो मैंने लेंथ का एग्जांपल देकर बताया, है ना। तो एरिया का मेजरमेंट भी हो सकता है, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, है ना, टेम्परेचर, थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं, है ना। तो एरर की जनरल डेफिनेशन क्या हुआ, एरर इन मेजरमेंट इज व्हाट, द डिफरेंस बिटवीन measured value and true value is called error in measurement, that's it, ठीक है। मिस्टेक नहीं होता, मिस्टेक तो, है ना, सोसाइटी में, बोलचाल में कैसे भी हो सकता है ना। एरर मेजरमेंट में होता है, फिजिक्स में होता है, एक्सपेरिमेंट्स में होता है। ओके, देन आपके सिलेबस में आता है, जब आप एरर को थोड़ा समझ लेते हैं, और मैंने लेंथ का एग्जांपल दिया, और फिजिकल क्वांटिटीज तो आप जानते हैं बहुत सारी हैं, सभी का मेजरमेंट होता है, तो सभी में एरर हो सकती है, तो ये एरर को आपने समझा। देन आता है टाइप्स ऑफ एरर। तो टाइप्स ऑफ एरर में मैं सभी को कहता हूँ, दो दिमाग में फाइल बना लें, एक प्रैक्टिकल बेसिस पर, एक मैथमेटिकल बेसिस पर। तो प्रैक्टिकल बेसिस पर एरर के आपके 4 टाइप्स हैं, देन मैथमेटिकल बेसिस पर भी 4 टाइप्स है। तो पहले मैथमेटिकल बताता हूँ, है ना। मैंने आपको कहा, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है और ए है उसकी ट्रू वैल्यू, ए क्या है, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, और उसकी मेजर्ड वैल्यू बताते हैं। अब मेजर्ड वैल्यूज बहुत सारी हो सकती है, बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। आपने अभी तक शायद स्कूल्स में एक्सपेरिमेंट नहीं किए होंगे, आपको स्कूल्स में एक्सपेरिमेंट जब करने को कहा जाएगा, तो आपको कहेंगे 5 टाइम ऑब्जर्वेशन करो, 4 टाइम, 6 टाइम ऑब्जर्वेशन करो। जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं, देन मीन लेते हैं, एरर उतनी मिनिमाइज हो जाती है। बहुत बार ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे आपने 10 टाइम ऑब्जर्वेशन किया एक ही फिजिकल क्वांटिटी का, देन उसका मीन लेते हैं ना, तो एक्यूरेसी की बहुत नियर पहुंचते हैं, है ना।
तो इन जनरल आपको 5 टाइम ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहेंगे। तो A1, A2, A3, A4, A5 दीज आर कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू। मैं आपको एरर के टाइप्स बता रहा हूँ। एब्सोल्यूट एरर बताएंगे, देन मीन एब्सोल्यूट एरर बताएंगे, देन फ्रैक्शनल एरर बताएंगे, रेशनल एरर भी जिसको कहते हैं रेशियो में होता है, देन परसेंटेज एरर। ये सब कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, लिंक से लिंक कनेक्टेड होगा। देखिए, तो सबसे पहले आपको बताया दिस इज ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 5। हमारे सामने 5 है। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? तो एब्सोल्यूट एरर के लिए हम कहते हैं डेल्टा ए सिंबल है। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था ना लेंथ वाला, डेल्टा एल निकाला था हमने, तो डेल्टा एल एक्चुअल में क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो एब्सोल्यूट एरर ही होता है, बिल्कुल, है ना। रेस्ट पार्ट आप लाइन उसमें देख लेना रिकॉर्डिंग में ना। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एरर ही होता है, सो सिंपल। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 क्या होगा? फर्स्ट मेजरमेंट के कॉरस्पॉन्ड एब्सोल्यूट एरर कितनी है? A1 माइनस A। मॉड अप्लाई कर देते हैं, रीजन आपको बताया था मैंने, एरर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। तो हम मॉड ले लेते हैं ताकि हमें मैग्नीट्यूड मिले। डेल्टा A2 एब्सोल्यूट एरर सेकंड मेजरमेंट का आप समझ गए होंगे, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इन मोड। इसी तरह से आप 5 टाइम मेजरमेंट जो हुआ है उनके कॉरस्पॉन्ड एब्सोल्यूट एरर पता कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर इज व्हाट? नॉर्मली एरर, उसको एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, कुछ लोग ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू लिखते हैं, बट मॉड करते हैं तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही आएगा। ओके, तो A3 माइनस A मॉड, देन A4 माइनस A मॉड, A5 माइनस A मॉड। These are called absolute error। देन मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? सेकंड पार्ट है ना, मैथमेटिकली जो एरर्स है ना आपके चैप्टर में, उनकी बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स नहीं होता प्लस माइनस मॉड, ये सब प्रैक्टिकल एरर्स कुछ अलग है। तो पहला मैंने बताया एब्सोल्यूट एरर, दूसरा मीन। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर को आप लिखते हैं मॉड A बार। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, ए तो क्या है? एक सिंबल है। फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। अगर फोर्स हुआ तो हम ए के प्लेस पर कैपिटल एफ लिख देंगे, अगर प्रेशर हुआ तो ए के प्लेस पर कैपिटल पी लिख देंगे, वेलोसिटी हुआ तो वी लिख देंगे, एरिया हुआ तो कैपिटल ए लिख देंगे, इस तरह से। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? तो मीन एब्सोल्यूट एरर जैसा नाम वैसा काम। द मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो यहाँ पर डेल्टा A1 मॉड लगाना है ना। ये दिख रहा है ना आपको मॉड, तो यहाँ पर भी ये लीजिए, सब पर मॉड क्यों लगाया जाता है? मैग्नीट्यूड को कंसीडर करने के लिए, ओनली मैग्नीट्यूड को कंसीडर करने के लिए। डेल्टा A2 मॉड प्लस डेल्टा A3 मॉड प्लस डेल्टा A4 मॉड और लास्ट में डेल्टा A5 मॉड। और डिवाइड किससे करेंगे? जितनी बार मेजरमेंट हुआ है उस नंबर से। दिस इज कॉल्ड मीन absolute error. The mean of all absolute errors is called mean absolute error. Mean absolute error. Then the third one is, देखो क्या है, रेशनल है या क्या है नोट्स किसी के पास? नहीं, परसेंटेज से पहले फ्रैक्शनल या रेशनल होता है। तो आई थिंक आप डेल्टा ए बार अपॉन ए कर दे। ये ए क्या है? ट्रू वैल्यू, है ना। और डेल्टा ए बार आपको दिखाया ना मीन एब्सोल्यूट एरर। इफ वी डिवाइड मीन एब्सोल्यूट एरर बाय द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देन वी गेट दिस रेशियो। तो रेशनल एरर बोल सकते हैं इसको, रेशियो है ना, रेशनल एरर। फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हैं। और लास्ट में आता है परसेंटेज एरर। तो यस, कुछ कह रहे हैं आप? परसेंटेज एरर में अगर इस रेशियो को आप 100 से प्रोडक्ट कर दे तो आपको क्या रिसीव होगा? परसेंटेज एरर। तो चेन समझ में आ रही है ना? चेन समझ में आ रही है? सबसे पहले हमने बात की जस्ट डिफरेंस। उस जस्ट डिफरेंस को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर। एरर की जनरल डेफिनेशन,
एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन कॉमन है, सेम है। एब्सोल्यूट एरर के बाद आपको कहा मीन एब्सोल्यूट एरर, देन मीन एब्सोल्यूट एरर में ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दे तो मिलती है रेशनल एरर या फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, रेशनल एरर ज्यादातर इसको बोलते हैं। और इसको 100 से प्रोडक्ट कर दे तो क्या मिलती है, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, तो हमें ये वैल्यूज मिलती है, क्या हमें कोई सपना थोड़ी आएगा कि ट्रू वैल्यू क्या है ना, ट्रू वैल्यू तो पता ही नहीं ना हमको, है ना। तो ट्रू वैल्यू जब नहीं पता होती है तो मेजर्ड वैल्यूज जो है उनका अर्थमेटिक मीन जो होता है उसी को यूज लिया जाता है एज अ ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पर आप बुक में कभी देखेंगे तो यहाँ AM लिखा होगा, अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय 5। So if the true value is unknown, then the arithmetic mean of measured values is used as at the place of true value। हमेशा आपको जब न्यूमेरिकल करने के लिए कहा जाएगा, आपको परसेंटेज एरर पता करना होगा, तो जो मेजर्ड वैल्यूज है उनका अर्थमेटिक मीन क्या यूज लिया जाएगा, एज अ ट्रू वैल्यू। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड एवरेज value of measured value is called rational error. The ratio of mean absolute error and average of all measured values is called rational error। और कहीं जगह लिखा होता है ट्रू वैल्यू, तो इसी को ट्रू वैल्यू के बेस पर यूज किया जाता है, बिकॉज ट्रू वैल्यू अननोन होती है तो इसको यूज लिया जाता है, दैट्स इट। तो आपको 4 मीन्स याद रह जाएंगे, mean absolute error, mean absolute error, rational error, percentage error। This is types of error, this is types of error on the ground of mathematics। मैथमेटिक्स के ग्राउंड पर ये होती है। अब प्रैक्टिकल ग्राउंड पर क्या होती है, सिस्टमैटिक एरर होती है, रैंडम एरर होती है, लीस्ट काउंट एरर होती है, ग्रॉस एरर होती है, ये प्रैक्टिकल बेसिस पर होती है। तो मैथमेटिक्स में होता है मीन और ये सब। तो ये 2 फाइल आपको अलग बनानी है, नहीं तो कोई कह दे एरर इज ऑफ 8 टाइप्स और वो 8 टाइप्स बताने लग जाए। तो 2 फोल्डर आप बना ले, मैथमेटिक्स में ये 4, प्रैक्टिकल पर अब 4 बताता हूं मैं आपको। टाइम बताएं जब तक आप मुझे, 15 मिनट्स हैं, मोर देन सफिशिएंट। देखिए टाइप्स ऑफ एरर में हम सबसे पहले गए सिस्टमैटिक एरर। तो क्या होती है सिस्टमैटिक एरर, तो हम कहते हैं अगर मेजरमेंट करने के लिए जो एपरेटस, जो सिस्टम या जो डिवाइस आप यूज ले रहे हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप यूज ले रहे हैं, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ गड़बड़ है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को, इंस्ट्रूमेंट को, सिस्टम को यूज ले रहे हैं मेजरमेंट के लिए, तो एरर आना लाजमी है, एरर आना कंफर्म है। जैसे सिंपली आपको बताएं, एक 15 मीटर का स्केल कंपनी ने बनाया, होता है ना छोटा स्केल 15 सेंटीमीटर का, एक होता है 30 सेंटीमीटर का, है ना। तो 15 सेंटीमीटर का स्केल कंपनी ने बनाया और उसमें मार्क्ड है 0 to 15 सेंटीमीटर, बीच में होते हैं ना 1 2, और 0 और 1 के बीच में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, ऐसे ही 1 से 2 के बीच में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। बट कंपनी ने स्टार्ट किया बनाना और जो मार्किंग हुई वहां थोड़ी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई, इस तरह से सब कुछ ठीक चल रहा है और लेट 2 और 3, कहीं भी कह सकते हैं, लेट 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच में होने तो चाहिए 10 मिलीमीटर्स, बट कंपनी ने एक्चुअल में गड़बड़ की और कितने मिलीमीटर छोड़े, 9 मिलीमीटर। लिखा हुआ क्या है 1 2 3 15, और 2 और 3 के बीच में 10 मिलीमीटर्स ही होने चाहिए, हर गैप में 10 मिलीमीटर्स ही होने चाहिए, बट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, यहाँ पर 9 मिलीमीटर ही है और लिखा हुआ क्या है 15 सेंटीमीटर। लिखा हुआ 15 है बट एक्चुअल में ये अभी कितना है 14.9 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। तो हम जो लिखा हुआ है उसको ट्रू मान ले, हमें नहीं पता एरर है और उसको ट्रू मान लिया। अब इस स्केल को आप यूज ले रहे हैं मेजरमेंट में, तो आपके मेजरमेंट में एरर आएगी, है ना।
उन लेंथ को मेजर करने में एरर आएगी जो ज्यादा बड़ी है। लेट आपको कह दिया एक वायर है बहुत बड़ा, 4-5 मीटर लेंथ है उसकी, 4 से 5 मीटर, और आपके पास ये छोटी सी स्केल है, तो आप इसको बार बार रिपीट करेंगे ना, जैसे ये मार्कर नहीं है ये स्केल है, तो मैं यहाँ से मेजर करूंगा फिर यहाँ मार्क कर दूंगा, फिर यहाँ मेजर करूंगा फिर इसको मार्क कर दूंगा, इस तरह से मैं करता जाऊंगा रिपीटेशन। हर रिपीटेशन में 1-1 मिलीमीटर का एरर आ रहा है, समझ रहे हैं? तो सिस्टमेटिक एरर अकर्स ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कह सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर अकर्स ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, manufacturing defect in measuring instrument. These error either increases positive and negative direction. ये इंक्रीज होती जाती है पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में। कैसे? जैसे यहाँ पर तो 9 थे ना, इसलिए टोटल लेंथ थोड़ी शॉर्ट है, स्केल की ही शॉर्ट है, तो इस स्केल को आप जितना ज्यादा टाइम यूज लेंगे एरर उतना बढ़ता जाएगा। ट्रू, बढ़ता जाएगा ना। तो आप मेजर तो कर रहे हैं कम और लिख रहे हैं ज्यादा। आपने मेजर किया 14.9, एक्चुअल में मेजरमेंट कितना किया आपने स्केल से 14.9, बट आप लिख कितना रहे हैं 15। हर बार 14.9 मेजर कर रहे हैं और लिख कितना रहे हैं 15। ठीक है, तो आप ज्यादा मेजर कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में एरर बढ़। और अगर ऐसा मैन्युफैक्चरिंग एरर हो क्या कि इस 2 और 3 के बीच में 10 के प्लेस पर 11 गैप्स कर दे, 11 मिलीमीटर है ना, 11 मिलीमीटर कर दिया मैं लेट यहाँ पर, तो लिखा हुआ है 15 बट एक्चुअल में वो क्या है 15.1 है ना। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो एरर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। आप मेजर कर रहे हैं 15 और लिख रहे हैं 15.1 सेंटीमीटर हर बार। तो the systematic error occurs due to manufacturing defect in measuring instrument. These error either increases in positive direction or increases in negative direction. Systematic error, ठीक है, सिस्टम में ही एरर है तो एरर नहीं है। ओके, एक होती है रैंडम एरर। अब रैंडम एरर क्या होती है? रैंडम एरर जैसा नाम वैसा काम, रैंडम समझते हैं ना, कुछ पता ही नहीं हो कब क्या हो जाए। तो अगर आप पोल टू पोल, एक इलेक्ट्रिक पोल है और दूसरा इलेक्ट्रिक पोल है, पोल टू पोल जो इलेक्ट्रिक केबल्स होती है, वायर्स होते हैं, आप विंटर्स में समर्स में उनकी पोजीशन देखें तो विंटर्स में वो स्ट्रेच्ड होते हैं थोड़े, और समर्स में भी डे टाइम में वो थोड़े से सैग क्रिएट हो जाता है, उनमें सैग डाउन, वो थोड़े से ऐसे ढीले से हो जाते हैं बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, मॉलिक्यूल्स थोड़े से एक्सपैंड करते हैं, तो बहुत लो टेम्परेचर है तो वो स्ट्रेच्ड रहते हैं, हाई टेम्परेचर है तो उनमें सैग क्रिएट हो जाता है, वो थोड़े से लूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन। तो अगर आप किसी मेटल के वायर का मेजरमेंट कर रहे हैं या गैस के किसी वॉल्यूम, गैस के चैम्बर में वॉल्यूम का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इन मेजरमेंट्स में टेम्परेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वायर वही है, वायर वही है, अगर आप नाइट टाइम में और डे टाइम में उसका मेजरमेंट करते हैं तो थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, रीजन थर्मल एक्सपेंशन। अब वो आपकी कंट्रोल में ही नहीं है। आप देख रहे हैं मेरा इंस्ट्रूमेंट भी सही है, मैं एक्सपेरिमेंट भी बिल्कुल हमेशा सही कर रहा हूँ, लेकिन लेंथ कभी मुझे क्या मिलती है, कभी क्या मिलती है। तो अब आपको नहीं पता टेम्परेचर कब कितना है, क्या है, आपकी कंट्रोल में भी नहीं है ना। कभी कभी प्रेशर चेंज हो रहा है, कभी मॉइस्चर चेंज हो रहा है, कभी क्या कभी क्या। तो वो एरर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, दोज एरर्स, या हम कहें द एरर whose causes are unknown, the error whose causes are unknown are called random error. Random error cannot be neutralized, random errors को हम रिमूव नहीं कर सकते, हमें कॉज ही नहीं पता। सिस्टमैटिक एरर का कॉज पता होता है, हम नया इंस्ट्रूमेंट ही ले लेंगे सही। रैंडम एरर्स को हम रिमूव नहीं कर सकते, उनके कॉजेज अननोन होते हैं। तो याद रह जाएगा रैंडम एरर की डेफिनेशन, दोज एरर whose causes are unknown are called random error, है ना। these error cannot be removed, है ना। ओके, तो प्रैक्टिकल बेसिस पर चल रहा है ये सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर मैथमेटिकल नहीं है। मैथमेटिकल तो क्या था, एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट, रेशनल, परसेंटेज एरर, है ना। और यहाँ पर है सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। देन एक आता है लीस्ट काउंट एरर।
लीस्ट काउंट एरर। तो ये लीस्ट काउंट क्या होता है? तो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो वो स्मॉलेस्ट जो अमाउंट मेजर करता है वही उसका लीस्ट काउंट है। जैसे थर्मामीटर में डिग्री फ़ारेनहाइट में या डिग्री सेंटीग्रेड में आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, जैसे कोई थर्मामीटर है ना। ओके, तो यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है कंपनी ने, है ना, आइदर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड कुछ होता है। तो यहाँ पर स्केलिंग किया हुआ है। यहाँ पर एक अंदर छोटा सा एक ट्यूब सा होता है ना, थिक ग्लास के जैकेट में एक माइन्यूट सा होलो स्पेस छोड़ते हैं जहां पर मरकरी ऊपर जाता है और उसका बैकग्राउंड येलो या फिर व्हाइट रखते हैं ताकि मरकरी हमें दिख जाए। मरकरी थोड़ा सा है ना सिल्वरिश ब्लैकिश होता है, तो व्हाइट और ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर ये मरकरी ऊपर चढ़ता हुआ हमें दिखता है। थर्मल एक्सपेंशन होता है मरकरी का, यहाँ पर चैम्बर होता है वहां फिल होता है। ओके, तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं हम देखते हैं। अब यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ मैं इस पोर्शन को, है ना, जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्लैट 73 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ज्यादा लेते हैं चलिए 93 डिग्री फ़ारेनहाइट और 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और बीच में लाइनिंग्स होती है, बीच में लाइनिंग्स होती है ना, मार्किंग 10 डिवाइड होते हैं कुछ। और आपका जो मरकरी कॉलम है वो मरकरी कॉलम यहाँ पर आ गया, ध्यान दे यहाँ पर। अब ना वो एग्जैक्ट यहाँ पर आया है ना वो एग्जैक्ट इस पर आया है, वो इन दोनों लाइंस के बीच में कहीं है, बीच में कहीं है। अब आप क्या करोगे? अब आपके पास ऑप्शन है, आइदर राउंडिंग ऑफ करके इसको ले लो या इसको ले लो, है ना। जैसे 93.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 94, अभी ठीक है 10 डिवीजन करने थे, तो 93.3 करें या 93.4 करें? कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो एग्जैक्ट 93.3 है ना ही एग्जैक्ट 93.4 है। मरकरी कॉलम 93.3 93.4 के बीच में कहीं पर है। अब बीच में और यहाँ पर फाइन लाइनिंग तो है नहीं, तो लीस्ट काउंट एरर इसको कहते हैं कि लीस्ट काउंट की एक लिमिटेशन आ जाती है, उससे छोटा मेजरमेंट कर ही नहीं सकते, है ना, उससे स्मॉल मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। तो लीस्ट काउंट एरर अकर्स ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट जो आ रहा है ना, ये डेफिनेशन में भी आएगा। लीस्ट काउंट एरर आर दोज एरर which occurs due to limitation of least count of the measuring instrument। अगर आप अपनी जो स्केल होती है ना, आजकल जो स्केल्स आती है उसमें आप देखना फर्स्ट 2 सेंटीमीटर 0 1 2, फर्स्ट 2 सेंटीमीटर में 0 से 1 के बीच में 20 लाइनिंग्स कर दी गई है, 1 से 2 के बीच में भी 20 लाइनिंग्स हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो 1 से 3 के बीच में 10 है। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट 2 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट और छोटा है, मतलब बहुत फाइन मेजरमेंट पॉसिबल है। बाकी आप जानते हैं 1 मिलीमीटर होता है, बट यहाँ फर्स्ट 2 सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट क्या कर दिया गया है आजकल, 0.5 मिलीमीटर, क्योंकि 20 डिविजन्स हैं 1 सेंटीमीटर के, 20 इंटू दिस हो जाएगा ना 10 मिलीमीटर। तो इस तरह से लीस्ट काउंट जितना छोटा हो, स्मॉल हो, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उतना फाइन मेजरमेंट करने के लिए एबल होगा। और लीस्ट काउंट अगर फाइन नहीं है तो फिर एरर आना लाजमी है, एरर तो आएगा ही। तो दी एरर अकर्स ड्यू टू, है ना, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। एक आता है लास्ट ग्रॉस एरर। तो प्रैक्टिकल बेसिस पर समझ रहे हैं ना, एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। सिस्टमैटिक एरर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही गड़बड़ हो, रैंडम एरर, कॉज आर अननोन, लीस्ट काउंट एरर, प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। एक आता है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर, अब ये तो ना इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ है, ना कोई रैंडम एरर हो रहा है, ना लीस्ट काउंट एरर है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी बहुत फाइन है, सब कुछ अच्छा है, बट जो मेजरमेंट करने वाला पर्सन है वो थोड़ा केयरलेस है। जैसे डेंसिटी का काम कर रहे हैं, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और किसी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फेरिकल बॉडी का डेंसिटी पता कर रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब होता है। बट वो जो
एक्सपेरिमेंट करने वाला है वो थोड़ा केयरलेस है, उसने r का स्क्वायर छोड़ दिया। निकले थे डेंसिटी मेजर करने किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की, मास मेजरमेंट किया बिल्कुल एक्यूरेट, वॉल्यूम मेजरमेंट करने के लिए उसकी रेडियस का मेजरमेंट किया बिल्कुल सही, तो मास का और रेडियस का मेजरमेंट तो सही किया बट फॉर्मूला ही गलत रख दिया और वैल्यू पुट करके डेंसिटी पता कर ली। अब डेंसिटी में एरर तो आना ही है, तो द एरर अकर्स ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर इज कॉल्ड ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर में सडन बहुत बड़ी एरर आ जाती है, गलती कर रहा है ना वो इस तरह से, या वैल्यू पुट करने में गड़बड़ कर दे, तो आपको ध्यान रखना है ग्रॉस एरर क्या होती है। द एरर अकर्स ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, है ना, ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस से जो एरर आती है वो बहुत ज्यादा आती है, ग्रॉस एरर। याद रह जाएंगे नेम। मैथमेटिकल बेसिस पर इजी है ना, एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट, रेशनल, देन परसेंटेज। प्रैक्टिकल बेसिस पर सिस्टमैटिक, रैंडम, लीस्ट काउंट एरर, ग्रॉस एरर। ठीक है ना, आपके नोट्स में भी है, आप देखेंगे तो बात और पक्की हो जाएगी। अब लीस्ट काउंट वो तो आपके प्रैक्टिकल जब आप करते हो ना, लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे स्केल है उसमें आप देख रहे हैं 0 to 15 डिविजन्स हैं। वैसे तो लिखा हुआ होता है, मान लो लिखा हुआ नहीं है, और आपने देख लिया डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर, और उसमें टोटल डिविजन्स आप काउंट कर रहे हैं और आपने देखा टोटल डिविजन्स कितने हैं 150, तो लीस्ट काउंट कितना आ गया 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, एक जनरल फॉर्मूला है जो आप कह रहे थे ना, रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ डिविजन्स हो लीस्ट काउंट उतना स्मॉल होगा, एक्यूरेसी होगी उस इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट की, है ना। तो जनरल फॉर्मूला हम 12th में भी काफी यूज लेते हैं, एक्सपेरिमेंट जब करते हैं ना तो हमें लीस्ट काउंट की जरूरत होती है, तो फिक्स है वो रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। जैसे मैं आपको कह रहा था ना, वहां कुछ स्केल्स आ गए जहाँ 0 से लेकर 2 तक में 20 + 20 40 डिवीजन है। अगर ऐसा पूरी स्केल में हो तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो जाएंगे, डबल, 300। तो लीस्ट काउंट और स्मॉल हो जाएगा, फाइन हो जाएगा, मेजरमेंट में और एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एरर, एरर, एरर। देन एरर का हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, सम ऑफ एरर्स, है ना, डिवीजन तो बाद में, सम ऑफ एरर, देन डिफरेंस ऑफ एरर, देन प्रोडक्ट ऑफ एरर, देन डिवीजन ऑफ एरर। ये टॉपिक्स हम करेंगे, इजी है बट करेंगे कल। ठीक है, कल हमारा ये चैप्टर फाइनली एंड हो जाएगा। ज्यादा अब कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं बचा। सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग लगाने वाला जो था एक तो पैरेलक्स मेथड, बाकी तो ये मुझे इंफॉर्मेशन देनी थी, छोटी छोटी बातें, है ना। और आज का मेन था पैरेलक्स मेथड और उसके फॉर्मूला, अच्छे क्वेश्चंस भी हैं इसमें। ठीक है, तो कल मिलते हैं 8 o'clock। थैंक यू स्टूडेंट्स।